नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अक्षर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नए चैप्टर के नए जोश नए अंदाज के साथ आप सभी के सामने आया हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, इस बेहतरीन मंच पर। आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है डियर। और आज सभी को आपका देखिए, आज हम जनरल एग्रीकल्चर की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि हम जनरल एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। इसमें ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड भी करा दूंगा, और आपको मैं इसमें वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपके काम का है। ठीक है डियर। आप इसको सारी को पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर मगर मैं आपको जिसमें निशान लगाऊंगा वो आप एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है डियर। जनरल एग्रीकल्चर की ये रटने वाली चीज़ें होती है। ठीक है डियर। और ये आई होप कि मैं समझाने वाला पोर्शन आपको समझा देता हूँ, और रटने वाली चीज़ें आपको थोड़ी सी एक बार दो तीन बार रीडिंग करोगे ना, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक समझ आनी शुरू हो जाएगी डियर। ठीक है। इसमें कुछ वो नहीं होता, इसमें कुछ वो नहीं होता कि आपको दिमाग के अंदर कैसे समझाए, क्योंकि मैंने भी मैं रटता नहीं हूँ वैसे चीज़ें को, मैं बार बार रीडिंग लेता हूँ। जैसे मैं बार बार रीडिंग लेता हूँ ना, तो उस चीज़ को वो मेरे ध्यान में आनी शुरू हो जाती है। आपको याद याद करने के तरीके से नहीं करना, आपको सिर्फ रीडिंग लेना है, रिवाइज लेना बार बार। चाहे अगर हो सके तो आप इसी वीडियो को बार बार, अगर जनरल एग्रीकल्चर पढ़े तो इसी वीडियो को आप 2 3 बार 4 बार इसको 2x की स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पर आप देख सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो। ठीक है। कोई भी आपको परेशानी इसमें नहीं होगी डियर। ठीक है डियर, याद रखना ये बात। चलिए भाई, देखिए हम स्टार्ट करते हैं भाई आपका नया टॉपिक। ठीक है डियर। आप जनरल एग्रीकल्चर इस टॉपिक को बोल सकते हो भाई। ठीक है, जनरल एग्रीकल्चर बोल सकते हो टॉपिक को। ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे आपको, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ। ठीक है। मैं देखो, ये मैं ना ही पढ़ाऊँ तो अच्छा है, क्योंकि मैं सिर्फ़ इसका हिंदी बता दूँगा आपको। इसका एक मीनिंग बता दूँगा, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है? आपको डायरेक्ट डेफ़िनिशन नहीं देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ़ ये ब खोल के उसमें पूरा खुला रहेगा, यानी पूरा उसको डिफ़ाइन करने को लिखा रहेगा, मगर आप समझ जाओगे उस बात, क्योंकि हिंदी में भी वहाँ लिखा रहता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है। आप दोनों देख के समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है डियर? चलिए भाई देखिए, हम सबसे पहले करते हैं आफ्टर टिलेज। देखिए आफ्टर टिलेज क्या होता है? जैसे देखिए, एक होता है टिलेज ऑपरेशन। टिलेज ऑपरेशन का एक होता है बिफोर टिलेज, एक होता है आफ्टर टिलेज। बिफोर टिलेज क्या होता है? जब हम खेत में फसल लगानी है, हमें सोइंग करनी है, उसकी बुआई करनी है, उससे पहले जो करते हैं उसको बोलते हैं बिफोर टिलेज। क्या करते हैं? बिफोर टिलेज। अब हमने क्या खेत में फसल लगा दी, अब फसल वहां पर खड़ी है, उस दौरान हमें वीड लग रहा है, वीड दिख रहा है, हमें वीड नजर आ रहा है, उस वीड को रिमूव करना, या इंटर कल्चर ऑपरेशन जो करते हैं हम वहाँ पे, जो जैसे ब्यूजनिंग करते हैं, ब्यूजनिंग राइस के अंदर की जाती है, जिसको क्रॉस प्लोइंग बोलते हैं, ये खड़ी फसल के अंदर की जाती है, इसको बोलते हैं आफ्टर टिलेज। क्या बोलते हैं? आफ्टर टिलेज। जैसे आपकी ये होती है ब्लाइंड होइंग होती है, जैसे आपका शुगर केन के अंदर की, शुगर केन में हम 60 दिन के बाद क्या करते हैं? 60 दिन के बाद ब्लाइंड होइंग करते हैं। शुगर केन जब हम शुगर केन बुआई करते हैं ना, सोइंग करते हैं, 60 दिनों तक क्या नहीं आता? 60 दिनों तक उसमें से प्लांट, यानी प्लांट बाहर नहीं आता, जर्मिनेट नहीं होता है। तो जर्मिनेट क्यों नहीं होता डियर? क्योंकि उसमें सक्रोज जो कंटेंट होता है वो सारा डिजोल्व होता है, जब जाके ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनने के बाद हमारा जो बाहर आता है, तो 60 दिन लग जाते हैं इसके अंदर। तो उस दौरान क्या होता है? हमारी जो ऊपर की जमीन होती है ना, सख्त हो जाती है ये, तो हम उसको क्या करते हैं? नरम करते हैं, यानी उसको कसोले से नरम कर दिया, तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको ब्लाइंड होइंग करते हैं। वो कौन सा ऑपरेशन है? यानी टिलेज ऑपरेशन। टिलेज या आफ्टर टिलेज ऑपरेशन। बिफोर टिलेज यानी फसल को बुआई करने से पहले वाला टिलेज। आफ्टर टिलेज यानी खड़ी फसल में टिलेज वगैरह ऑपरेशन करते हैं, आफ्टर टिलेज। ठीक है डियर। एग्रोबायोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी कुछ नहीं, जब हम कितना न्यूट्रन डाल रहे हैं, कितना फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर के रिस्पॉन्स में कितनी हमें फसल मिल रही है, एग्रोनॉमी प्रोडक्शन कितनी मिल रही है, उसी को बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एग्रोबायोलॉजी। एग्रोलॉजी, एग्रोलॉजी कुछ नहीं, सोयल साइंस की और सोयल मैनेजमेंट को वो क्या बोलते हैं? एग्रोलॉजी। ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी क्या होती है? ग्रास की स्टडी, यानी घास की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है। बैगेज क्या होता है? तो कभी भी हम गन्ना होता है ना, गन्ने को हम चूस लेते हैं, चूस के फेंक देते हैं ना, वो सफेद सा, या हम उसमें से रस निकालते हैं, रस निकालने के बाद वो जो बच जाता है वो फेंक देते हैं, उसको बैगेज बोलते हैं। वो आपका पेपर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, इसमें होता है आपका पेपर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो। ठीक है डियर, याद रखना है। एक्सट्रैक्ट पार्ट। बोल्ट क्या होता है? बोल्टिंग होती है, जैसे कि आपकी अनियन के अंदर देखने को मिलती है, या रेडिश के अंदर देखने को मिलती है। बोल्टिंग क्या होता है? जैसे हमने अनियन लगा दिया, यानी हमने प्याज लगा दिया, प्याज लगाने के बाद क्या होता है? प्याज मिल गया हमें, बल्ब मिल गए प्याज के नीचे, कोई दिक्कत। मगर एक बात याद रखना, जब ये बल्ब मिलते हैं ना प्याज के, एक बात उसके अंदर याद रखना, तो क्या, जब अपा उसमें जब उसमें ठंड पड़ती है प्याज के अंदर, तो उसके में से क्या फ्लोवर बड़ बाहर आ जाती है, फ्लोवर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर वो फ्लोवर्स आ गए तो आपकी जो प्याज है ना, उसका जो क्वालिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। उसी को बोलते हैं बोल्टिंग, यानी कि फ्लोवरिंग बर्ड का आना। ये कब होता है? लो टेम्परेचर में होता है, किसमें? अनियन। इसी को बोलते हैं बोल्ट, यानी बोल्ट।
ठीक है डियर, याद रखना। ब्रिक्स वैल्यू क्या होती है? ब्रिक्स वैल्यू ये आपकी ये टीएसएस वैल्यू होती है, जिसको टोटल सोल्यूबल सॉलिड बोलते हैं। ये किसी के अंदर मिठास जो होती है, मिठास चेक करने के लिए या शुगर कंटेंट चेक करने के लिए की जाती है, टीएसएस कंटेंट चेक करने के लिए की जाती है। जैसे शुगर के अंदर टीएसएस वैल्यू कितनी होती है? 16 to 18% होती है, 16 to 18%, ये होती है आपकी ब्रिक्स वैल्यू। इसी को बोलते हैं क्या डियर? ब्रिक्स वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे क्या? कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या कहलाती है? यानी उस खेत की कितनी कैपेसिटी है ग्रेजिंग करवाने की। खेत में हमारे एक खेत है, उस खेत के अंदर प्लांट्स है काफ़ी सारे, उस प्लांट्स में यानी इतनी सारी उसके अंदर वो है, ठीक है? यानी उस खेत की कितनी कैपेसिटी है कि कितने एनिमल्स को ग्रेजिंग करवा सके, उसी को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसको? कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, डिफर्ड ग्रेजिंग क्या होती है? डिफर्ड ग्रेजिंग कुछ ग्रासलैंड एरिया में जब ग्रेजिंग करते हैं, डिफरेंट गए। अगर अर्थिंग अप, मैंने क्लास में बताया अर्थिंग अप क्या होता है। जब कभी प्लांट, जब जमीन से आलू बाहर आ जाए या कुछ बाहर आ जाए, वो यानी बाहर बाहर आ जाता है ना, तो उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। सनलाइट इस पर डायरेक्ट पड़ेगा तो इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? आलू की डिक्रीज हो जाएगी। साइड में से जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी से हम इसको ढक देते हैं, यानी प्लांट को ढकना। ये प्लांट की जड़ों को ढकना, जैसे आपका शुगर केन के अंदर में उसकी जड़ होता है, इसके अंदर आलू में आलू को ढक, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर इसको? इसी को बोलते हैं अर्थिंग अप बोलते हैं, मिट्टी चढ़ाना बोलते हैं, अर्थिंग अप बोलते हैं। ठीक है डियर, याद रखना। इकोनॉमिक यील्ड क्या होती है? इकोनॉमिक यील्ड वो होती है डियर जो हमें मिलती है, यानी कि जैसे हमने इकोनॉमिक यील्ड हमारी ये होती है, जैसे कि जैसे हमने वीट लगाए, वीट में जो हमें गेहूं मिला, हमारी इकोनॉमिक। एक होती है बायोलॉजिकल यील्ड। बायोलॉजिकल यील्ड यानी वो पूरा का पूरा जो प्लांट है, उसको वो जो पूरा प्लांट मिला है हमें, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल यील्ड। और इकोनॉमिक यील्ड जो हमें चाहिए, मेन प्रोडक्ट जो चाहिए, वो क्या होता है? हमारा ग्रेन होता है। क्या होता है? ग्रेन होता है। उसको बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक यील्ड बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक यील्ड उसको बोला जाता है। ये आगे क्या है? एनसाइलिंग। आगे क्या होता है डियर? एनसाइलिंग। एनसाइलिंग का मतलब होता है साइलेज बनाना। साइलेज क्या होता है? एक साइलेज होता है, एक रफेज होता है। एक साइलेज होता है, एक होता है क्या? रफेज। ये एक आपके रफेज होता है डियर। साइलेज क्या होता है? ये आपका साइलेज क्या होता है डियर? जैसे ऑफ सीजन के अंदर हम ना जो फोडर होता है ना, जो चारा होता है किसका? गाय भैंस का, कैटल्स का जो चारा होता है, हम क्या करते हैं? इसको स्टोर कर लेते हैं ऑफ सीजन के लिए, फर्मेंट करके, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ताकि हम इसको ऑफ सीजन में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, उसी को बोलते हैं एनसाइलिंग। क्या बोलते हैं? यानी साइलेज बनाने को बोलते हैं एनसाइलिंग बोलते हैं। सबसे बेस्ट साइलेज क्रॉप कौन सा? बेस्ट साइलेज क्रॉप कौन? बेस्ट साइलेज क्रॉप का इमेज, साइलेज क्रॉप से आपकी डियर मेज है, मक्का है। ठीक है डियर, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, फ्लूपिंग। फ्लूपिंग क्या होता है? फ्लूपिंग क्या होता है? जैसे क्या होता है? विल्टिंग का नाम सुना आपने? विल्टिंग, विल्टिंग का नाम होता है विल्टिंग, एक होता है विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब क्या होता है? यानी विल्टिंग का मतलब होता है सूखना, प्लांट का सूखना। प्लांट के सूखने को क्या बोलते हैं? विल्टिंग बोलते हैं। एक बात याद रखना डियर, विल्टिंग तो होता है आपका प्लांट का सूखना। ठीक है, खड़े पानी के अंदर भी प्लांट सूख जाता है। विल्टिंग क्यों होती है? पानी की कमी के कारण। मगर खड़े पानी के अंदर भी प्लांट सूख जाता है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लूपिंग बोलते हैं। ये तंबाकू के अंदर हो जाती है। क्या बोलते हैं उसको? फ्लूपिंग बोलते हैं। ठीक है, एक रैबिंग क्रिया होती है तंबाकू के अंदर। क्या होता है? जो पत्ते होते हैं ना, एक्स्ट्रा पत्तों को हम जला देते हैं वहाँ पे, तो जलाने से वहाँ के इंसेक्ट भाग जाते हैं, उसको बोलते हैं रैबिंग बोलते हैं। ये भी तंबाकू के अंदर रैबिंग। रैबिंग होता है एक्स्ट्रा पत्तों को, वहाँ पे गिरे हुए पत्तों को जलाना ताकि इंसेक्ट भाग, वहाँ से, उसको रैबिंग बोलते हैं। और फ्लूपिंग क्या होता है डियर? फ्लूपिंग होता है आपका क्या? खड़े पानी के अंदर यानी वहाँ पे प्लांट सूख जाना, उसी को बोलते हैं क्या? फ्लूपिंग बोलते हैं। एक होता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स कुछ नहीं है, जो इकोनॉमिक यील्ड हमें मिलती है, इकोनॉमिक यील्ड यानी कि ग्रेन और डिवाइडेड बाय कितनी हमारी बायोलॉजिकल यील्ड थी, उन दोनों का रेशियो, उसी को बोलते हैं क्या? हार्वेस्टिंग इंडेक्स बोलते हैं। सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग रेशियो किसका होता है? राइस का होता है। सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका है डियर? राइस का है। ठीक है डियर, याद रखना। इकोनॉमिक यील्ड बताया था, ग्रेन जो हमें मिलता है उसको इकोनॉमिक बोलते हैं। हेडिंग क्या होती है? हेडिंग का मतलब होता है जैसे कि हमारा प्लांट्स होता है ना, प्लांट्स, प्लांट है जैसे, प्लांट में सबसे पहले फ्लैग लीफ निकलती है। जैसे राइस में, वीट में फ्लैग लीफ निकलती है। इसको इसको फोटोसिंथेसिस लीफ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं डियर? इसको फोटोसिंथेसिस लीफ भी इसको बोला जाता है। जब ये लीफ क्या होती है? ये 52% फोटोसिंथेसिस करती है, 52% फोटोसिंथेसिस यही करती है, 52% फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है? जब यहाँ से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आना शुरू होता है, यानी कि पेनिकल आना शुरू होता है, उस पेनिकल आने वाली स्टेज को ही क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं उसको? हेडिंग बोलते हैं। क्या बोलती है? हेडिंग। यानी वो जैसे राइस के अंदर पेनिकल निकलता है, सोरगम के अंदर भी पेनिकल निकलता है, ये बीट के अंदर ईयर या फिर स्पाइक बोलते हैं। ठीक है डियर, ये क्या है आपका? हेडिंग बोलते हैं, यानी और उस ऑर्गन का आना, यानी पेनिकल फ्रॉम द फ्लैग लीफ, इसी को बोलते हैं क्या भैया? हेडिंग बोलते हैं। हैविंग इंजरी, हैविंग इंजरी कुछ नहीं है भाई, आपकी ये आपका टेम्परेचर, यानी डाउन टेम्परेचर होने के कारण क्या हो जाती है? हमारे प्लांट फसल खराब हो जाती है, उसको हैवी इंजरी बोल देते हैं। ले फार्मिंग कुछ नहीं होती है,
जब हम ग्रास ये यहाँ पर ले फार्मिंग मेनली वो होता है भाई पास्चराइजेशन, यानी कि फॉडर पर्पस के लिए जब आप कोई चारा वगैरह लगाते हैं ना फसलों के साथ, उसको ले फार्मिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ले फार्मिंग। आगे मिडो। मिडो सिस्टम कुछ नहीं, मिडोज आपका ये होता है भाई, आपका जहाँ पर आप वो ग्रास वगैरह या जहाँ पर वो साइलेज वगैरह नहीं बनाते आप, उसको मिडोज बोल देते हैं, ठीक है। मोरिकल्चर, मोरिकल्चर होता है मलबेरी की खेती करना, शहतूत की खेती करना, यानी शहतूत के प्लांट्स को लगाना, उसको बोलते हैं मोरिकल्चर, ठीक है डियर। पैरान्यूटेराक्रोप, बताया था ना पैरान्यूटेराक्रोप क्या होता है, एक तरीके का क्या होता है डियर पैरान्यूटेराक्रोप, सोइंग का मेथड होता है, बताया था ना। यानी जब हम कभी भी प्लोइंग के द्वारा यानी हल के द्वारा करते थे, जब मैंने आपको बताया था एक इंसान आगे जाएगा, तो जब हाथों से बीज डालते थे, हाथों से, सॉरी सॉरी पैरान्यूटर अलग है। पैरान्यूटर होता है डियर, और वो अच्छा, तो वो था वो होता है क्या होता है, वो कैरनपोरा मेथड था, ठीक है। पैरान्यूटेरा होता है रिले क्रॉप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिले क्रॉप, रिले क्रॉप को बोलते हैं। यानी कि हमने क्या करी, कोई फसल लगाई, कोई फसल लगा दी, हमें उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, मगर हार्वेस्टिंग करने से पहले अगली फसल की हमने सोइंग कर दी, यानी अगली फसल की हमने क्या कर दी, हार्वेस्टिंग करने से पहले क्या कर दी, सोइंग कर दी। उसी को बोलते हैं पैरान्यूटेरा क्रॉप। ये उत्तराखंड, ये आपका सॉरी झारखंड वगैरह एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो होता है ना डियर, हार्वेस्टिंग कर देते हैं, अगली फसल की हार्वेस्टिंग करने से पहले अगली फसल की क्या कर दी हमने, सोइंग कर दी, उसी को बोलते हैं पैरान्यूटेरा क्रॉप। मेनली राइस में या फिर पैडी में देखने को मिलता है हमें, ठीक है। पर बॉइलिंग राइस, पर बॉइलिंग राइस पता है भाई आपको क्या होता है? पर बॉइलिंग यानी क्या होता है, जब हम पैडी होता है ना, पैडी में जब हम उसको धान को अलग करते हैं, चावल अलग करते हैं और उसका छिलका अलग करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है डियर, उसमें मिनरल लॉस हो जाता है। तो मिनरल लॉस ना हो तो हम उसको हाफ बॉइल्ड कर देते हैं, गर्म कर देते हैं उस धान को। जब वो हाफ बॉइल्ड होते हैं ना, तो वो मिनरल आपका लॉस नहीं होता है, ठीक है। उस प्रोसेस को यानी उसको उबालने को, यानी उस धान को उबालने को क्या बोलते हैं? पर बॉइलिंग बोलते हैं। क्या ये विटामिन B12 लॉस हो जाता था वैसे, ठीक है। मैं बता देता हूँ कौन विटामिन लॉस होता था, B12 लॉस होता था। तो वो विटामिन B12 लॉस ना हो, इस वजह से हम उसको हाफ बॉइल्ड कर देते हैं, उसी को बोलते हैं पर बॉइलिंग। ये किसमें करते हैं? पैडी के अंदर करते हैं। किसमें करते हैं? पैडी में, ठीक है। आगे मिलिंग ऑफ राइस, मिलिंग क्या होता है? आटे को निकालने को राइस बोलते हैं। आगे क्या? रोजेट। रोजेट क्या होता है? रोजेट एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसा खिला हुआ फूल जो कि ना तो पूरा खुला हुआ है ना पूरा बंद, उसको जो आधा, जैसे आप गुलाब का फूल देख सकते हो, आता है ना वैलेंटाइन वाले दिन आता है, वो इस तरीके का फूल होता है, उसको बोलते हैं रोजेट कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको? रोजेट कंडीशन बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखना, ठीक है। आगे क्या है? आगे फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियड, यानी देखो किसी प्लांट का रिस्पॉन्स, लाइट कितनी देर आएगी कितनी देर नहीं आएगी, यानी फोटो पीरियड, फोटो पीरियडोइज्म, ठीक है, पीरियोडिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म, देखिए पीरियोडिज्म के हिसाब से हमने तीन भागों में बांटा है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल, ठीक है। शॉर्ट डे वो होता है जिसको 12 घंटे से कम की रोशनी चाहिए, 12 घंटे से कम लाइट चाहिए होती है पूरे दिन में, उसको बोलते हैं शॉर्ट डे। और ये कब होता है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोवरिंग पीरियड, ना कि हमने सोइंग वाले टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्लोवरिंग आती है। शॉर्ट डे प्लांट को होता है जिसको 12 घंटे से कम की रोशनी चाहिए होती है, उसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। जिसको 12 घंटे से ज्यादा की रोशनी चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है, उसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट, यानी जो रोशनी पर डिपेंड ही नहीं करता, उसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डे? डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं उसको, ठीक है। वो तो फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे आपका सनफ्लावर में आप देख सकते हैं, ठीक है। फोटो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म होता है डियर, फोटोट्रोपिज्म होता है किसी प्लांट का रिस्पॉन्स होना, किसी प्लांट का क्या होना, रिस्पॉन्स होना किसी प्लांट का लाइट के प्रति। जैसे क्या होता है? उसके अंदर ऑक्सीजन हार्मोन होता है। क्या होता है डियर उसके अंदर? जैसे आपका वो ये आपका सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर में क्या होता है? आपका ऑक्सीजन होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन क्या होता है? फोटो इनसेंसिटिव होता है। क्या होता है डियर? फोटो इनसेंसिटिव होता है। तो ये क्या करता है? जैसे ही हम इसको लगा, जैसे ही ये उगता है ना, तो जैसे ही सूरज की रोशनी दिखती है इसको, ये उसी की तरफ ये मुड़ना शुरू कर देता है, उसी तरफ इसको मुड़ना शुरू कर देता है। यानी वो रिस्पॉन्स कर रहा है ना, इसको हीलियोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हीलियोट्रोपिज्म बोलते हैं। और वैसे इसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। पीरियोडिज्म में क्या बताया था मैंने? शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल बताया था। और ट्रोपिज्म में क्या बताया मैंने आपका? बताया रिस्पॉन्स होना, ठीक है डियर, याद रखना। हीलियोट्रोपिज्म किसमें? सनफ्लावर का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल यही फोटोट्रोपिज्म का पार्ट है, ठीक है डियर, याद रखना इतनी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या डियर आपका? स्कायोफाइट्स। स्कायोफाइट्स क्या होते हैं? जो शेड लविंग होते हैं, जिसको छाया पसंद होती है, उसको बोलते हैं स्कायोफाइट्स। जिसको छाया पसंद होती है, जिस प्लांट को छाया पसंद होती है, उसको उसको बोलते हैं स्कायोफाइट्स बोलते हैं। सीड इंडेक्स क्या होता है? सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट मैंने क्लास में बताया हुआ है। क्या सीड इंडेक्स क्या होता है डियर? जब कभी भी आपका, जो आपका 100 दानों का वजन, जो मोटे अनाज होता है ना, उसका वजन को बोलते हैं सीड इंडेक्स। और जो 1000 दाने के वजन को बोलते हैं टेस्ट वेट। 1000 दाने के वजन को क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट। और 100 दाने के वजन को बोलते हैं सीड इंडेक्स, ठीक है डियर, याद रखना। शेलिंग, शेलिंग क्या होता है? जैसे कि शेलिंग परसेंटेज होता है आपका, आपका उसमें देखने को मिलता है बहुत ही अच्छी तरीके से, आपको देखने को मिलेगा किसमें? ग्राउंडनट के अंदर। जैसे आपने 100 किलो मूंगफली ले ली,
क्या ले ली? 100 किलो आपने मूँगफली ले ली, उसमें छिलका अलग कर दिया, आपने मूँगफली के दाने अलग कर दिए। 70 किलो आपको दाने मिले, 30 किलो आपको क्या मिला आपको? आपको छिलका मिला। तो वो 70 किलो जो आपको मिला है ना, वो 70 किलो वो आपका शेलिंग परसेंटेज है। क्या कहलाता है उसको? शेलिंग परसेंट। छिलका अलग करके उसको बोलते हैं क्या? शेलिंग परसेंटेज। क्या बोलते हैं उसको? शेलिंग परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है? ये आपको उसमें देखने को मिलता है किसके अंदर? ग्राउंडनट के अंदर। अगर एक आपका स्ट्रैटिफिकेशन होता है, एक होता है स्ट्रैटिफिकेशन, एक होता है स्कैरिफिकेशन। एक होता है स्ट्रैटिफिकेशन, एक होता है स्कैरिफिकेशन। मान लेते हैं मैंने कोई बीज की बिजाई करी, मैंने कोई बीज की बिजाई करी और वो डोरमेंट हो गया, यानी डोरमेंट हो गया तो यानी वो उग ही नहीं रहा, उसमें से प्लांट बाहर ही नहीं आ रहा है। क्यों? वो डोरमेंसी में चला गया, उसको वो मिल नहीं पा रहा है जो इसको चाहिए, ठीक है? तो हम इसकी डोरमेंसी को तोड़ते हैं, वो क्यों हो रहा है? या तो इसका छिलका बहुत मोटा हो गया, ठीक है? या इसके अंदर टेम्परेचर नहीं बन पा रहा है वो जो इसको चाहिए होता है। तो क्या करते हैं हम इसके छिलकों को क्या करते हैं? घिस देते हैं। घिसने से इसका छिलका हल्का हो जाता है जिससे वो ग्रो हो जाए। इसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन, यानी कि जब जब हम इसको घिसते हैं उसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। डोरमेंसी को तोड़ने के लिए है दोनों चीजें। डोरमेंसी को तोड़ने के लिए है दोनों चीजें, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन। कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसको काफी ठंडक चाहिए होती है उगने के लिए, वो टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा उसको उगने के। तो डोरमेंसी कब टूटेगी? उसको जब उसको ठंडक मिलेगी तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। यानी कि जब इसको ठंडक दी जाती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। जब इसको छिला जाता है यानी कि उसको हल्का किया जाता है उसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन, ठीक है? अगली क्या है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है डियर? सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जब कभी भी फार्मर उतनी ही खेती करता है, इतना ही ग्रो करता है कि अपने पेट भर सके, यानी अपने परिवार का भोजन का गुजारा कर सके, यानी कि अपना पेट भर सके। सिर्फ वही खेती होती है आपकी सब्सिस्टेंट फार्मिंग। क्या कहलाती है आपकी? सब्सिस्टेंट, ठीक है ना? यानी अपने गुजारे के लिए जब खेती करता है, ठीक है, अपने पेट भरने के, यानी बेचने के पर्पस के लिए नहीं, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंट फार्मिंग। और जो क्रॉप लगाई जाती है उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्रॉप। क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस क्रॉप बोलते हैं, ठीक है डियर? याद रखना। सी एक होता है सिम्पोडियल, एक होता है एपोपोडियल ब्रांचेस। ये किसमें होता है? कॉटन में देखने को मिलती है। इसमें देखिए ये कॉटन है, जैसे कॉटन में क्या आती है? बॉल्स आती है। क्या आती है? बॉल्स आती है, यानी ये बॉल आती है, इस बॉल के अंदर ही तो कॉटन होती है आपकी, यानी बॉल्स आती है। जिस टहनी पर जिस टहनी पर ये बॉल आती है यानी उसको रिप्रोडक्टिव ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ब्रांच। इसी को बोलते हैं सिम्पोडियल ब्रांच। यानी जिस पर बॉल आती है उसको बोलते हैं सिम्पोडियल, और जिस पर बॉल नहीं आती उसको बोलते हैं एपोपोडियल। तो क्या भाई आपकी सिम्पोडियल ब्रांच है, यानी रिप्रोडक्टिव ब्रांच। रिप्रोडक्टिव ब्रांच, ठीक है डियर? याद रखना इतनी बात, ठीक है डियर? याद रखना। सिम्पोडियल ब्रांच, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या आपका? टॉप फीड। टॉप फीड क्या होता है भाई? टॉप फीड कुछ नहीं होता भाई, फीडिंग जब आप लाइव स्टॉक को आप चराते हैं ना, उसको ऊपर वाले जो ट्रीज को चराते हैं, जब ट्रीज के पत्ते खिलाते हैं उसको बोलते हैं टॉप फीड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप फीड बोलते हैं, ठीक है? जब ट्रीज की लीव्स खिलाते हैं, जब बड़े बड़े पेड़ की लीव्स खिलाते हैं, ठीक है? ट्रक क्रॉप क्या होती है? ट्रक क्रॉप वो होती है डियर जब आप क्या कहते हैं, लार्ज अमाउंट में आप जब फसलों को उगाते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक्स वगैरह की आवश्यकता होती है, या बोल सकते हैं हैवी प्रोडक्शन होती है, जिसकी जैसे सब्जी हो गई आपकी, पत्ता गोभी होगी, फूल गोभी होगी, ये आपकी सब्जियां होती है, आपकी मेनली आपकी ट्रक क्रॉप कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी ट्रक क्रॉप कहलाती है, ठीक है डियर? एक होता है अपलैंड एरिया, अपलैंड होता है, एक लोलैंड एरिया होता है। अपलैंड एरिया वो होता है जो समुद्र तल से ऊपर की तरफ जो एरिया होता है ना, जैसे आप हिली एरियाज की तरफ चल जाए उसको बोलते हैं अपलैंड एरिया। एक होता है लोलैंड एरिया जो नीचे वाला एरिया होता है, जो सी लेवल के लेवल होता है, जो सी लैंड के लेवल होता है। वर्टिकल मल्चिंग कुछ नहीं है, वर्टिकल मल्चिंग कुछ नहीं होती है। वर्टिकल मल्चिंग आपको लैटराइट सोल और ब्लैक सोल के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या करते हैं आप? इसमें गड्ढे कर देते हैं। जैसे गड्ढे करते हैं उसके अंदर स्ट्रो भर देते हैं, ठीक है? ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है उन स्ट्रो के अंदर या उस गड्ढों के अंदर भर जाए, जो न्यूट्रिएंट्स है पानी के साथ बहकर आ रहे हैं वो उन गड्ढों में भर जाते हैं। उसी को वर्टिकल मल्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्टिकल मल्चिंग बोली जाती है, ठीक है? आगे क्या है? अप सीजन। अप सीजन का मतलब क्या होता है? अप सीजन का मतलब होता है जब कभी भी जैसे अब हमारा फ्रूट है, हमारा लीव्स, हमारी टहनी है किसी पेड़ के ऊपर, वो पक चुकी है, पकने के बाद वो टूट गई है, उसी को बोलते हैं अप सीजन। या पत्ती कोई टूट गई है, या यानी कोई ट्विग टूट गई है, या बोल सकते हैं कोई आपकी टहनी टूट गई है, तो उसी को अप सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप सीजन बोल जाते हैं। क्या बोलते हैं? अप सीजन। एक आगे क्या? अर्धसाली गन्ने। एक होता है एक्सलर गन्ने, एक होता है अर्धसाली। एक होता है एक्सेलर, एक होता है अर्धसाली गन्ना। एक्सेलर और अर्धसाली गन्ना। एक सेलर गन्ना क्या होता है? जो एक साल का गन्ना होता है, एक साल का गन्ना, ये या तो ऑटम का होगा, या तो ऑटम का होगा, या स्प्रिंग का होगा, या स्प्रिंग का होगा। अर्धसाली होता है 1.5 साल का गन्ना। जो 1.5 साल का गन्ना होता है, 18 महीने का गन्ना होता है, उसको बोलते हैं अर्धसाली गन्ना। ये आपका होता है कितना डियर? ये आपका जुलाई अगस्त में लगाते हैं इसको। कब लगाते हैं? जुलाई और अगस्त में इसको लगाया जाता है। ऑटम वाला लगाते हैं अक्टूबर के अंदर, 1 साल का होता है। स्प्रिंग वाला लगाते हैं फरवरी मार्च के अंदर, ठीक है डियर? याद रखना।
तो अर्धशाली गन्ना क्या होता है, जो 1.5 साल का गन्ना होता है उसको बोलते हैं अर्धशाली गन्ना। क्या बोलते हैं उसको, अर्धशाली गन्ना इसको बोला जाता है। जहाँ पानी खड़ा होता है वहां पर क्या हो जाता है भाई, वहां पे नाइट्रोजन की कमी, मैग्नीज की कमी, आयरन की कमी, कॉपर के, जिंक और मोलिब्डेनम की कमी आपको देखने को मिलती है। विटीकल्चर कहते हैं जब ग्रेप्स की खेती करते हैं आपा, कभी भी आपा ग्रेप्स की खेती करते हैं उसको बोलते हैं विटीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है भाई आपका, जब फॉरेस्ट ट्रीज लगाते हैं आपा, फॉरेस्ट ट्रीज लगाते हैं फ्यूल के लिए, वुड के लिए, ठीक है, फर्नीचर के लिए, उसी को बोलते हैं सिल्वीकल्चर। फ्यूल के लिए, वुड के लिए, ठीक है, या आप फर्नीचर के लिए जब आप ट्रीज लगाते हैं यानी फॉरेस्ट ट्री लगाते हैं उसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। ठीक है भाई, याद रखना इतनी बात। तो यहाँ तक पता पता लगी, इतनी बात समझ आ रही है, आई होप कि आप सभी को समझ आ रही है। हैं? ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे क्या है, एरेबल क्रॉप। क्या है एरेबल क्रॉप, एरेबल क्रॉप कौन सी होती है। एरेबल एक वर्ड है, किससे मिला, ये एयर से बना है। किससे बना है भाई, ये आपका एयर से यानी हवा से बना है ये वर्ड। हवा कैसे बोले, मैं बोलना चाह रहा हूँ जिसमें हवा कैसे बनती है, सोयल के अंदर, जमीन के अंदर हवा यानी मॉइस्चर, सॉरी ये जो एयर पोरोसिटी कैसे इंक्रीज होती है, टीलेज करने से इंक्रीज होती है। यानी जिन फसलों को क्या चाहिए होती है, टीलेज की आवश्यकता होती है। यानी ऑल एग्रीकल्चर क्रॉप बोल सकता हूँ मैं, आपकी एरेबल क्रॉप है, बिल्कुल बोल सकता हूँ भाई मैं। यानी जिन फसलों को टीलेज की आवश्यकता होती है, यानी टीलेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई आपको, एरेबल क्रॉप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं डियर, एरेबल क्रॉप उसको बोला जाता है। ठीक है डियर, याद रखना है इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, आगे क्या है, समुद्र क्रॉप। समुद्र क्रॉप क्या होती है डियर, समुद्र क्रॉप होती है जैसे कि आप क्या करते हैं, कोई फसल लगाई हमने, मान लेते हैं हमने कोई सोरगम लगाई, सोरगम लगा दी, सोरगम क्रॉप है, ये समुद्र क्रॉप कहलाती है। ठीक है डियर, याद रखना। ये बहुत तेजी से ग्रो करती है, क्या करती है, बहुत तेजी से ग्रो करती है। ठीक है, ये जो साइड वाले वीड होते हैं ना, वीड होते हैं, खरपतवार होते हैं, जो अदर प्लांट होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देती है। यानी उनकी ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को एक्सप्रेस कर लेती है और दूसरी ग्रोथ को सुप्रेस कर देती है। उसी को बोलते हैं क्या, समुद्र क्रॉप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं डियर, समुद्र क्रॉप उसको बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, समुद्र क्रॉप बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, समुद्र क्रॉप बोलते हैं। ठीक है डियर, याद रखना है इतनी बार। ठीक है, जैसे आपकी मस्टर्ड है, आपका यूकलिप्टस है, ठीक है पेड़, और आपका क्या, आपका ये सोरगम होगी। नर्स क्रॉप क्या होती है, नर्स क्रॉप वो होती है डियर, जैसे कि नर्स को बोलते हैं ऑगमेंटिंग क्रॉप भी बोलते हैं। जैसे मैंने कोई फसल लगाई मस्टर्ड, जैसे क्या मैं लगाई, मैंने मस्टर्ड लगा दी, क्या लगा दी, मस्टर्ड लगा दी। अब मस्टर्ड को मैंने लगाई तो देखा मैंने बीच बीच में स्पेस छूटा हुआ है, तो मैंने उस स्पेस के अंदर बरसिम लगा दी। क्या लगा दी, बरसिम। तो मेरी मेन क्रॉप कौन सी है, मस्टर्ड है। मैंने जैसे ही बरसिम लगाई, बरसिम लगाने से क्या होगा, बरसिम एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, रबी सीजन की क्रॉप है। ये क्या करेगा, नोडुल्स बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा। जैसे ही नाइट्रोजन बनेगा, ये नाइट्रोजन किसको देगा, मस्टर्ड को देगा, तो मस्टर्ड की यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। मस्टर्ड की क्या हो जाएगी, यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। इसी को बोलते हैं नर्स क्रॉप, यानी मेन क्रॉप की जो यील्ड को इंक्रीज करते हैं, जो मेन मेन क्रॉप को हेल्प करता है उगने में, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नर्स क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नर्स क्रॉप उसको बोला जाता है। ठीक है डियर, याद रखना। आगे क्या है, गार्ड क्रॉप। गार्ड क्रॉप या फिर बैरियर क्रॉप, गार्ड क्रॉप या फिर बैरियर क्रॉप, क्या होती है गार्ड क्रॉप और बैरियर क्रॉप। गार्ड क्रॉप होती है डियर, गार्ड क्रॉप वो क्रॉप होती है जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई फसल लगाई, हमने उसकी जैसे मैंने चना लगा दिया, चना, चना के अराउंड क्या लगा दिया हमने, सैफ्लोवर लगा दिया। सैफ्लोवर बेस्ट एग्जांपल है किसका, सैफ्लोवर, इसको कुसुम बोलते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है किसका, आपका इसका, ये गार्ड क्रॉप का। इसका तना इतना मजबूत होता है, तो जो मेन क्रॉप होती है ना बीच में चिकपी वाली, उसको हेल्प करता है आंधी से, तूफान से, मिट्टी से, इन सबसे बचाता है वो। उसी को बोलते हैं गार्ड क्रॉप। क्या बोलते हैं उसको, गार्ड क्रॉप उसको बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गार्ड क्रॉप। ऑगमेंटिंग क्रॉप अभी मैंने बताई थी। ऑगमेंटिंग क्रॉप वो होते हैं जो मेन क्रॉप को क्या करें, मेन क्रॉप को हेल्प करते हैं, उसको ऑगमेंटिंग क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑगमेंटिंग क्रॉप बोलते हैं मेन क्रॉप को जो हेल्प करता है ग्रो होने में। जैसे हमें बताया था मस्टर्ड और ये आपकी ऑगमेंटिंग क्रॉप और ये आपकी नस क्रॉप एक जैसी ही है। क्या है, ऑगमेंटिंग और नस क्रॉप एक जैसी ही है। ठीक है डियर, याद रखना। नेक्स्ट है क्या, आपकी एले क्रॉप। एले क्रॉप क्या होती है बताइए, देख बताता हूँ आपको एले क्रॉप। जैसे हमारा कोई प्लांट है, जैसे हमारी कोई फील्ड है, फील्ड में हमने क्या लगाई हुई है, हमने पेड़ लगाए हुए हैं। क्या लगाए हुए, पेड़ यानी फॉरेस्ट लगाए हुए हैं, वो यानी फॉरेस्ट ट्रीज लगाए हुए हैं। तो हमने देखा पेड़ के बीच में काफी सारा स्पेस बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, स्पेस बचा हुआ है, इसको बोलते हैं एल स्पेस। क्या बोलते हैं डियर इसको, इसको एल स्पेस बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ऐसी फसल लगा दी, नहीं पेड़, पेड़ कैसे होते हैं, पेरिनियल क्रॉप होते हैं, यानी पेरिनियल क्रॉप होते हैं, पेरिनियल क्रॉप होते हैं क्या आपके पेड़, पेरिनियल क्रॉप होते हैं क्या आपके पेड़। तो हमने कुछ पेरिनियल क्रॉप के बीच में इस एल स्पेस के अंदर कुछ ऐसी फसल लगा दी जिससे फार्मर की इनकम भी डेवलप हो गई। और दूसरी बात आप देख सकते हो भाई, दूसरी बात क्या भाई आपकी, जो फार्मर की इनकम, और हमने इस स्पेस का यूज भी कर लिया। ठीक है, इसमें हम वो फसल लगाते हैं जिसको छाया पसंद है, क्योंकि यहाँ पे छाया आ जाएगी, पता है आपको, पेड़ों से क्या आ जाएगी, छाया आ जाएगी। तो इसको छाया पसंद है, तो इसको बोलते हैं क्या भाई, एले क्रॉप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एले क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एले क्रॉप बोला जाता है। एवेन्यू क्रॉप कौन सी होती है,
एवेन्यू क्रॉप वही होती है भाई जो रोड साइड फेंसिंग, यानी रोड साइड में अपन लगाते हैं, कांटे वाली फसल लगा दी हमने, कुछ ऐसी मजबूत फसल लगा दी गार्ड क्रॉप की तरह, यानी रोड साइड दीवार की जगह हमने कोई फसल लगा दी चारों तरफ, बाउंड्री बना दी किसी खेत की, उसी को बोलते हैं एवेन्यू क्रॉप। रोड साइड फेंसिंग जैसे अरहर लगा दी, आपकी ग्लेसिरिडिया लगा दी, ठीक है। कैच क्रॉप क्या होती है? कैच क्रॉप क्या होती है डियर? कैच क्रॉप जैसे कि मैंने कोई फसल लगाई ए, और ये है अगला सीजन बी, तो हमने कोई फसल लगाई यहाँ पे लगाई, तो बीच में हमने देखा कि बीच में, यानी जुलाई जून में लगाई, मान लेते हैं क्या जून में लगाई, तो जो हमने देखा जुलाई के एंड तक फसल हमारी खराब हो गई। तो हमें क्या, किसान ने क्या देखा भाई, हमें अगली फसल पकड़नी है अक्टूबर नवंबर पे, यानी अगली फसल हम कब लगाएंगे? अक्टूबर और नवंबर में लगाएंगे। अक्टूबर और नवंबर में हम अगली फसल लगाएंगे। अब उसका नुकसान भी होगा क्योंकि उसने फसल लगाई थी जून जुलाई में। तो एक ऐसी छोटी अवधि की फसल ले लेगा, छोटी अवधि की फसल ले लेगा, जिससे वो क्या करे भाई, जिससे उसका जो नुकसान है उसकी भी भरपाई हो जाए और अगले सीजन को कैच भी कर ले। इसी को बोलते हैं कैच क्रॉप। ये आपकी अधिकतर जो दालें होती है ना, जो पल्सेस होती है, वो इसका एग्जाम्पल है। दालें तो इसी को बोलते हैं क्या आपा, इसी को बोलते हैं क्या, आप बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं डियर क्या, कैच क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैच क्रॉप बोलते हैं इसको, बोलते हैं कैच क्रॉप इसको बोला जाता है, ठीक है डियर, याद रखना। आगे क्या डियर, आगे है ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप क्या होती है? ट्रैप क्रॉप क्या होती है डियर? मैंने बताया था आपको ट्रैप क्रॉप क्या होती है। मान लेते हैं कोई फसल लगाई हमने कॉटन, कॉटन पर बॉलवर्म अटैक करता है। कॉटन पर कौन अटैक करता है? बॉलवर्म अटैक करता है। बॉलवर्म को कॉटन पसंद है, मगर कॉटन से भी ज्यादा इसको भिंडी पसंद है। हमने क्या करा, चारों तरफ भिंडी लगा दी, ओकरा लगा दी। अब बॉलवर्म आएगा, सबसे पहले किसको खाएगा? ओकरा को खाएगा, भिंडी को खाएगा, और कॉटन तब तक हमारी पक जाएगी। तो इसी को बोलते हैं, इसने अपने बलिदान दे दिया। इसी ने क्या दिया, और ट्रैप क्रॉप ने अपना बलिदान दे दिया ताकि वो होए अगली फसल, वो जो मेन फसल है हमारी बच गई। इसी को बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। जैसे आप कैस्टर लगा देते हैं सोयाबीन के अराउंड बचाने के लिए, उसको भी ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। इसी तरीके से एक और फसल है, जैसे कि आप लगा देते हैं, जैसे हम लगाते हैं भाई, जैसे कि हम एक और फसल लगा, जैसे आप टमाटर लगा देते हैं सिट्रस संतरों के अराउंड, तो ये भी आपकी ट्रैप क्रॉप का एग्जाम्पल है, ठीक है डियर? याद रखना, ट्रैप ट्रैप क्रॉप का दूसरा नाम है डिकोय क्रॉप। इसको डिकोय क्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिकोय क्रॉप भी बोला जाता है इसको, ठीक है डियर, याद रखना। अगला क्या है? कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो फसल होती है जो किसान सिर्फ कैश पर्पस के लिए उगाता है, नहीं, यानी बेचने के पर्पस पे जो वो लगा है, उसको यूज नहीं करेगा खुद, उसको बेचेगा। उसी को बोलते हैं कैश क्रॉप। क्या बोलते हैं डियर? उसको कैश क्रॉप बोलते हैं। जैसे बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, ये सारी क्या है इसकी? कैश क्रॉप ही तो है। तो ये सारा अर्निंग के लिए, हार्ड अर्निंग के लिए जब ये उगाते हैं, जैसे आप वीट राइस वगैरह, ये तो यूज भी कर लेता है ये आप कैश क्रॉप के में थोड़ी ना यूज करते, तो ये तो यूज भी कर लेता है। इसी को बोलते हैं क्या? कैश क्रॉप बोलते हैं, यानी कि हार्ड अर्निंग के लिए जब ये फसल लगाता है, उसी को बोलते हैं कैश क्रॉप। आगे क्या? कंप्लीमेंट्री क्रॉप होती है। एक होती है क्या? कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है, हमने कोई दो फसल लगाई ए और बी, क्या लगाई? एक साथ लगा दी ए और बी, ये एक दूसरे की हेल्प कर रही है उगने के लिए, यानी ये क्या करती है? एक दूसरे का हेल्प करती है उगने के लिए, यानी दोनों अच्छे से उगती है, ये इसकी हेल्प करेगी उगने में, ये इसकी हेल्प करेगी, यानी एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती है। इसी को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री क्रॉप। क्या बोलते हैं? जैसे ज्वार और लोबिया। ज्वार क्या करता है? ज्वार रिसीव करता है नाइट्रोजन किससे? लोबिया से, और लोबिया इसको सपोर्ट देता है, किसको? ज्वार को, यानी सोरगम को। इसी को बोलते हैं क्या? कंप्लीमेंट्री क्रॉप, ठीक है। एक होता है आपका सप्लीमेंट्री क्रॉप, यानी ए और बी दो फसल आएगी, यानी एक दूसरे को कुछ नहीं करेगी, ना तो फायदा पहुंचाएगी ना नुकसान करेगी, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्रॉप। एक होती है आपकी कम्पिटिटिव क्रॉप, यानी ये एक दूसरे को क्या करेगी? कंपटीशन देगी। जैसे कि आपका बेस्ट एग्जांपल है कम्पिटिटिव का सीरियल क्रॉप, यानी अगर आपने दो सीरियल एक साथ लगा दिए तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कंपीट करेगा, इसके लिए न्यूट्रिएंट्स के लिए, याद रखना। आगे क्या? ले क्रॉप। ले क्रॉप मैंने बताया था फॉडर पर्पस के लिए, जब यानी ग्रास पर्पस, यानी घास, यानी चराने के लिए जब लगाई जाती है कोई फसल किसको, उसी को बोलते हैं ले क्रॉप, ठीक है। ब्रेक क्रॉप क्या होता है? ब्रेक क्रॉप होता है, जैसे कि मैंने क्या करा है, मैं राइस वीट लगा रहा हूँ, यानी क्या हुई? राइस वीट लगा रहा हूँ, राइस वीट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब मैंने क्या, ये दोनों सीरियल सी लगा रहा था बार बार, मैंने इसको वीट हटा के मैंने एक बार क्या लगा दिया, मैंने बरसिम लगा दी, दूसरी लगा दिया, ठीक है। जैसे मैंने इसको इस क्रॉपिंग पैटर्न को मैंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो क्रॉपिंग पैटर्न को हम ब्रेक करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? ब्रेक क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेक क्रॉप उसको बोला जाता है, ठीक है डेरे? याद आएगी इतनी बात? बताइए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भाई आपकी कोल क्रॉप। कोल क्रॉप क्या होती है? कोल्ड क्रॉप होती है डियर। ये कैसी होती है? कोल्ड यानी ठंडी। ये आपकी मेनली, ये कोल वर्ड से लिया गया है, वर्ड किससे लिया गया? कोल वर्ड से लिया गया। कोल वर्ड क्या होती है भाई? पुरानी गोभी होती थी, और ये कोल वर्ड क्या है? आपकी पुरानी गोभी, ऐसा नहीं, जंगली गोभी बोलते थे इसको। ये ठंडे मौसम में उगती है। जैसे क्रूसीफेरी की फैमिली, और जैसे क्रूसीफेरी, जैसे मस्टर्ड की फैमिली और गोभी की फैमिली, ये सारी कोल कोल क्रॉप कहलाती है। क्या कहलाती है डियर? आपकी कोल क्रॉप ये कहलाती है। आगे कवर क्रॉप। कवर क्रॉप क्या होती है? जैसे कि हमने क्या करा, हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे जैसे आंधी तूफान आती थी, बारिश आती थी, तो इसकी जो न्यूट्रिएंट्स था वो सारा बह के चला जाता था। तो हमने कोई यहाँ पे ऐसी फसल लगा दी, कोई ऐसी फसल लगा दी जिसकी पत्ते बहुत चौड़े चौड़े हो, जिससे क्या हो, डायरेक्ट जो बारिश की बूंद है वो डायरेक्ट सोइल पर ना गिरे,
डायरेक्ट सोइल पर ना गिरे, जिससे हमारी इसकी सोइल इरोजन नहीं होगा। तो हमने उसको बचा लिया ना, इसको कवर कर लिया ना, इसी को बोलते हैं कवर क्रॉप या फिर मल्च क्रॉप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कवर क्रॉप या फिर मल्च क्रॉप। ठीक है भैया? अगर तो आपका ये पेड़ रो क्रॉप, पेड़ क्रॉप नहीं है, जैसे मैंने ये फसल लगा रहा था, जैसे इस तरीके से मैंने एक दो लगाई, तीसरी खाली छोड़ दी, फिर दो लगाई, फिर तीसरी खाली छोड़ दी, दो लगाई, तीसरी। इसको बोलते हैं पेड़ रो क्रॉप बोलते हैं। ठीक है? एक होते हैं रिस्टोरेटिव, एक होती है एग्जॉस्टिव क्रॉप, एक होती है रिस्टोरेटिव। एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव क्रॉप क्या होती है? यानी वो फसलें जो प्लांट, जो जमीन में से सारा न्यूट्रिएंट्स को सक कर ले, न्यूट्रिएंट्स को क्या कर ले? सक कर ले, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं डियर? एग्जॉस्टिव क्रॉप बोलती है। और जैसे हमें कोई लेग्यूम क्रॉप होती है, तो वो क्या करती है? उसको बोलते हैं रिस्टोरेटिव क्रॉप। क्या बोलते हैं उसको? रिस्टोरेटिव। यानी जो न्यूट्रिएंट सक हुआ है उसको वापस मिल जाए, किसको? प्लांट को। उसको बोलते हैं रिस्टोरेटिव क्रॉप। ठीक है? यानी जितनी भी आपकी पल्सीज है, जितने भी आपकी लेग्यूम क्रॉप है, जितनी भी दालें है, वो कैसी आपकी? वो आपकी रिस्टोरेटिव क्रॉप है। और जितने भी आपके सीरियल्स हैं, जितने भी आपके सीरियल्स हैं, अनाज है, वो सारे क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव क्रॉप है। वो क्या कहलाते हैं? आपकी एग्जॉस्टिव क्रॉप कहलाते हैं। स्किप क्रॉपिंग कुछ नहीं, एक लाइन लेफ्ट कर दी हमने, हम ग्रो कर रहे थे, उसको कोई भी एक लाइन छोड़ दी, उसको स्किप क्रॉप बोलते हैं। साइलेज क्रॉप क्या बताया था मैंने? एन साइलिंग वाली क्रिया बताई थी। एन साइलिंग होती है, ठीक है? उसी को बोलते हैं क्या? आपा साइलेज क्रॉप बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? जब आपका साइलेज, सबसे बेस्ट साइलेज क्रॉप कौन सी आपकी? मेज है, मक्का है आपकी साइलेज क्रॉप। ठीक है भैया? ये था हमारा हमारी जनरल एग्रीकल्चर का फर्स्ट चैप्टर था भैया, आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से, मैंने आपको बेहतरीन ढंग से बता दिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्या? क्रॉपिंग पैटर्न, नॉन क्रॉपिंग सिस्टम अगली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है डियर? आई होप कि यहाँ तक है। हमने जनरल एग्रीकल्चर का अपना क्वेश्चन, आपका 2-3 क्लास होएगी इसकी, फिर आपका कवर हो जाएगा ये। ठीक है डियर? बताइए, यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और जिसने अभी क्लास में एनरोल नहीं किया है तो क्लास के अंदर एनरोल कर लीजिए। वैसे तो क्लास में एनरोल कर दिया आपको, तभी ये क्लास मिली है। ठीक है डियर? अपने 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 भाई बंधु और अपने दोस्तों को बताइए कि बैच लॉन्च हो चुका है। ठीक है? और आप पढ़ सकते हो बिल्कुल बेहतरीन सस्ते अमाउंट के अंदर, बिल्कुल एग्रीकल्चर का पूरा कोर्स आपका बेहतरीन तरीके से आपको तैयार किया गया है। ठीक है डियर? आज के लिए आप इतने रखते हैं, बाकी आप कल मिलते हैं। ठीक है? आज के लिए इतने ही। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, और क्या, सही हो नारा। ओके डियर।